राधे राधे दोस्तों। यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, इस संसार में उनकी पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं अपने जीवन में, ईश्वर ज़रूर हमारे आसपास हमें संभालने के लिए आते हैं, हमें दुखों से बाहर निकालने के लिए आते हैं। अब बस ज़रूरत होती है कि हम उन्हें पहचान पाएँ, उनके इशारे को समझें और उस तरीके से अपने ज़िंदगी में परिवर्तन लाएं। उस तरीके से हम जो एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन करें, और तब हम पाएंगे कि ईश्वर का आशीष हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ईश्वर जरूर ही हमारी मदद के लिए इस संसार में आते हैं, पर कई बार हमारी बुद्धि कम होने की वजह से, हमारे पुण्य कम होने की वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, हम उनके इशारे को समझ नहीं पाते हैं, और जो वो चाहते हैं उसके मन मुताबिक हम काम नहीं कर पाते हैं, और फिर हम इसलिए समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दोस्तों कि कैसे ईश्वर हमारे आसपास मौजूद होते हैं किसी न किसी रूप में, और जब हम संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो हमारे मदद करने के लिए आते हैं। अब ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। एक गांव में एक भगवान का भक्त रहता था। वह पूरे जीवन भगवान की भक्ति करता रहा। उसका ऐसा मानना था कि ईश्वर होते हैं, और कभी न कभी जब उसके जीवन में बहुत बड़ी कोई विपदा या कोई परेशानी आएगी तो ईश्वर ज़रूर उसकी मदद के लिए आएंगे। एक बार उसके गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई, सब कुछ बहने लगा, मकान, इंसान, सामान, सब कुछ करीब करीब बाढ़ में बहने लगा, बाढ़ का स्वाहा हो गया। अब दोस्तों, उस आदमी ने एक जिद पकड़ ली कि आज वो किसी भी तरीके से इंसानों द्वारा बचाए नहीं जाएंगे। उसका ये जिद था कि हो ना हो, यदि ईश्वर इस संसार में हैं तो मैंने इतने दिनों तक उनकी भक्ति की है, वो स्वयं ही मुझे बचाने आए तो मैं ऐसा मानूंगा कि ईश्वर होते हैं, और मैं आज सच को जानकर रहूँगा। दोस्तों, पुलिस वाले आए उस आदमी को उस गांव से निकालने के लिए, पर उसने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद जब पानी बढ़ गया, कमर तक या कमर से ऊपर आ गया, कुछ आर्मी वाले नाव लेकर आए। उस आदमी से गुजारिश की कि आप नाव पर बैठिए, हम आपको बाहर निकालना चाहते हैं, पर उस आदमी ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने बोला कि मुझे यदि कोई आज बचा सकता है तो ईश्वर ही बचाएंगे। जब धीरे धीरे दोस्तों वो इंसान पानी में डूब गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब स्वर्ग में पहुंचा तो ईश्वर सामने खड़े थे। इसने सवाल उठाया कि भगवान, आज जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप क्यों मुझे बचाने नहीं है? भगवान ने कहा कि यार, मैं आया तो था, हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंका था मैंने तुम्हारे लिए, तुमने मना कर दिया उस रस्सी को पकड़ने के लिए और उस रस्सी को पकड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए। उसने बोला कि भगवान, पर वो हेलीकॉप्टर आप लेकर आए थे? भगवान ने बोला कि यार, उसमें कोई ड्राइवर था क्या? आदमी ने बोला नहीं। तो भाई, बिना ड्राइवर के कोई हेलीकॉप्टर चल सकता है क्या, उड़ सकता है क्या? तो इसका मतलब कि मैं ही वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और तुम्हें बचाने के लिए आया था। अब तुम यदि मेरे इशारे ना समझ पाओ, तुम मुझे पहचान ना पाओ, तुम्हारी जो बुद्धि है भगवान को पहचानने में सक्षम ना हो, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हमेशा अपने भक्तों के आसपास रहता हूँ, पर चूंकि मैं साक्षात अपने असली रूप में नहीं आ सकता, किसी न किसी माध्यम के सहारे उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ, उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता हूँ। और जो इंसान अपनी भक्ति से इतनी बुद्धि हासिल कर लेता है कि मेरे इशारे को समझ जाए, मेरे अस्तित्व को मानने लगे, उसे मैं अवश्य ही इस संसार के भवसागर से बचा लेता हूँ। राधे राधे दोस्तों।